हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 21 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो फादर कामिल बुल्के हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। उनके माध्यम से उनकी जन्मभूमि और उनके प्रति उनका जो है और उसके प्रति उनका लगाव, उनके परिवार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब उससे आगे प्रभु की इच्छा थी, वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फादर से पूछा गया कि आप सन्यासी क्यों बने। ठीक है, कि आपका पूरा भरा परिवार था, फिर भी जो है आप सन्यासी क्यों बने। तो उन्होंने कहा कि यह मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा थी। ठीक है, और वो बाल को किसी जैसे बालक जो है मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसे ही उन्होंने जवाब दिया। और वो कहते हैं कि माँ ने जो है बचपन में ही घोषित कर दिया था, यानी माँ को जो है लगता था कि ये जो है इस तरह से सन्यासी बनेगा। तो माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और लड़का हाथ से गया मतलब यहाँ पे क्या है कि लड़का जो है वो सन्यासी बनेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वो कर रहे थे और इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर जो था उस समय उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और धर्मगुरु जो हैं उनके पास जाकर कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला क्या रख सकता था, एक शर्त रख सकता है। ठीक है, और उसकी वो शर्त जो है वो मानी जाती थी। तो इसीलिए उस शर्त में उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा, यानी वो भारत जाकर जो है ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। वो भारत के जो आप कह सकते हो कि जो कल्चर था, जो जिस तरह का वहाँ पर इस चीज़ को लेके आप कस्टम था, उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने ये इच्छा जताई। भारत जाने की बात क्यों उठी थी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करते रहे, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी आचार व्यवहार होता है, जो भी पढ़ाई होती है, उन्होंने वहाँ से पूरी की। फिर 9 से 10 वर्ष वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कलकत्ता से उन्होंने BA किया। ठीक है, और फिर वो इलाहाबाद से MA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध क्या होता है, शोध जो है रिसर्च होती है, खोज होती है एक तरह से। ठीक है, शोध प्रबंध जो है उन्होंने एक तरह से शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पक्षी के नाम से। रूपांतर का मतलब क्या होता है, एक तरह से बदलना। ठीक है, बाद में वे संत जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के क्या हो गए, विभाग अध्यक्ष हो गए। विभाग अध्यक्ष क्या होता है, जो विभाग का किसी भी, जैसे हिंदी विभाग है, मैथ्स विभाग है, इस तरह से विभाग के प्रमुख हो गए। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, उनके बाद उनको जो है बीमारी हो गई और वो फिर पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। ठीक है, 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर फिर उनका क्या हो गया, यहाँ पे उनका देहांत हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, गतिविधि दी गई है, एक 5 प्रश्न है, गतिविधि है और एक क्रियाकलाप दिया गया है। तो आइए बच्चों करते हैं इनके आंसर। प्रश्न 1 है, लड़का हाथ से गया किसने घोषित कर दिया था। तो लड़का हाथ से गया यह फादर कामिल बुल्के की माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। प्रश्न 2, फादर बुल्के के मन में सन्यास की इच्छा कब जगी। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में फादर बुल्के के मन में सन्यास की इच्छा जागी थी। प्रश्न 3 है, फादर ने सन्यासी बनने के लिए क्या शर्त रखी थी। सन्यासी बनने के लिए फादर ने यह शर्त रखी थी कि सन्यास लेने के बाद उन्हें बेल्जियम से भारत भेज दिया जाएगा, ये उन्होंने शर्त रखी थी। प्रश्न 4 है, फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई कहाँ पूरी की। तो फादर बुल्के ने धर्माचार की पढ़ाई जीसेट संघ में पूरी की।
प्रश्न 5, फादर की भारत में हुई शिक्षा यात्रा को विस्तार से लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के ने भारत आने पर 2 वर्ष तक जीसेट संघ से धर्माचार्य की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्षों तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने बीए कोलकाता से की, ठीक है, जबकि इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई पूरी की। अपना शोध कार्य उन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से पूरा किया। तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उनका अर्थ पता लगाइए। तो आपको यहाँ पर कठिन शब्द छांट कर लिखने हैं। विभागाध्यक्ष, विभाग के प्रमुख, जो भी आपको कठिन लगता है वो और भी आप लिख सकते हो। धर्माचार होता है धर्म के नियमों से संबंधित। रूपांतर का मतलब होता है अनुवाद। संन्यास का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लग जाना, ठीक है, उसको हम संन्यास कहते हैं। प्रश्न 7 है गतिविधि। आपने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ तक और किस विश्वविद्यालय से पूरी करने का लक्ष्य रखा है, संक्षेप में बताइए। जिस तरह आपने पढ़ा कि उन्होंने बीए, एमए, फिर अपना शोध कार्य किया, तो इस तरह आपके मन में भी जो है कुछ ना कुछ बनने की इच्छा ज़रूर होगी। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर, कोई जो है टीचर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर। तो इस तरह से हर एक बच्चे के मन में अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। आप क्या बनना चाहते हो और जो आप बनना चाहते हो वो एजुकेशन आपका एक सपना होता है कि हाँ, उस कॉलेज से कोई अच्छे जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ से पूरा करने का, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एमएससी करने के बाद पीएचडी करने का लक्ष्य रखा है। मैं अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त करना चाहूँगा। तो इस तरह जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, तो आप अपने बारे में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।